एजुकेशन हब में आपका वेलकम है। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैं 9th क्लास के जो हिंदी मीडियम से जो मैथ सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। आज हम उस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चनों के नाम, जो चैप्टर हम दिए गए हैं उन चैप्टरों का नाम हम आपको बताएंगे। जो कौन कौन से हमारे चैप्टर आए हुए हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों मज़ेदार सेक्शन होने वाला है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 9th के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो देखेंगे। क्लास 9 हिंदी मीडियम मैथ सब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर आने वाला है वो चैप्टर हमारा कौन सा होगा। तो दोस्तों पहला चैप्टर होने वाला है हमारा, देखेंगे कौन सा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर हमारे पास है संख्या पद्धति में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जिस तरीके से जैसे हम देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं संख्या पद्धति में। जैसे मान के चले हमारी पूर्ण संख्याएँ हो गई, ठीक है। पूर्ण संख्याएँ हो गई बराबर पूर्णांक संख्याएँ हो गई। पूर्णांक हमारी संख्याएँ हो गई। और नंबर से तीसरे नंबर पर और भी संख्याएँ हैं, जैसे वास्तविक संख्याएँ और भी संख्याएँ, ठीक है। इसी टाइप के हमारे इसमें आएंगे तो वो भी हम देख लेते हैं किस तरीके से आएंगे। दूसरा चैप्टर हमारे पास जो दिया गया है वो कौन सा चैप्टर है वो देख लेते हैं। हमारे पास है दूसरा चैप्टर बहुपद है दूसरा हमारा। बहुपद चैप्टर में से आएंगे, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो हम पढ़ाने वाले हैं वो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। दो चर वाले जैसे x + y, ठीक है। इस तरीके से आ जाता है हमारे में, जैसे x + y = 0। तो हमारे पास क्या है, ये दो चर है, ठीक है। क्या है, दो चर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तीसरा हमारे पास यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ठीक है। क्या है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और चौथे हमारे पास जो आएंगे रेखाएं और कोण, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो चैप्टर हो जाएगा त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। और 8वां हमारे पास जो चैप्टर हो जाएगा चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। और 9वां हमारे पास हो जाएगा वृत्त हो जाएगा। 10वां हीरोन का सूत्र हो जाएगा। 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। और 12वां संख्यांकिकी, ठीक है। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, पर डे इस पर क्लास चलेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले देखेंगे मैथमेटिक्स हमारा क्या बोला जाता है। मैथमेटिक्स जो है हमारा काम कहाँ का सिस्टम है पूरा, ठीक है। और दूसरा देखेंगे मैथ हमारा काम बोला जाता है अमेरिकन भाषा है, ठीक है। और तीसरा बोले मैथ्स हमारी ब्रिटिश भाषा है, ठीक है। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन प्लस माइनस ये होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो हम देखते हैं हमारी क्या है, सम संख्याएँ हमारी वो संख्याएँ होती हैं जो 2, 4, 6, 8, 10 ... इनफिनिटी तक जाए, ठीक है। सब संख्या हमारी कौन सी हो सकती हैं, 2, 4 जो 2 से स्टार्ट हो, ठीक है। एक हमारी क्या है, अगर कोई पूछे एक, तो एक संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी बताएं आप। एक संख्या जो हमारी होगी सम संख्या नहीं होगी, ठीक है। ये संख्या जो हमारी है सम संख्या नहीं है, ठीक है। और 2 से स्टार्ट होंगी ना, 2, 4, 6, 8 ... इनफिनिटी तक जितनी अनंत तक जा सके वो हमारी क्या है, सम संख्या। सिर्फ यही से दो मतलब 2 का पेयर करते हुए 2, 2, 4, 6, 8, 10 2 का पेयर करते हुए, ठीक है। और विषम संख्या हमारी कौन सी संख्या हो जाएंगी, जिस तरीके से विषम संख्या देख लेंगे। विषम संख्या हमारी कौन सी संख्या है, विषम संख्या वह संख्या जैसे जो 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और इन्फिनिटी तक जाती हैं। 1 से स्टार्ट होंगी और इन्फिनिटी तक जाएंगी। कौन सी, जैसे 1, 3 हमारे पास, 5 हमारे पास, 7, 9, इसी तरह 11, 13, 15, 17, 19 2 का पेयर, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होंगी। सम संख्या हमारी कौन सी होती है, ये 2 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और विषम संख्या हमारी कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक जाती हैं, ठीक है। अब इंसान को अब किस तरीके से हम समझेंगे, इससे आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जो सम संख्या हमारी कौन सी संख्या है, जो 2 से स्टार्ट होंगी ना, 2 से स्टार्ट होंगी तो उन्हें देख लेते हैं किस तरीके से जैसे हमारी सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या अभी हमारी सम संख्याएँ हो गई तो 2 का पेयर लेके चलेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, 16, 18, 20, इसी तरीके से 22, 24 ... इनफिनिटी तक, ठीक है। सिर्फ 2 का। अब सम संख्या हमारी कौन सी संख्या होती हैं, जैसे 4 है, 4 हमारा 2 से कट रहा होगा, ठीक है। 4 हमारी संख्या है, 4 हमारा 2 से भी कट रहा है, 4 4 से भी कट रहा है, 4 1 से भी कट रहा है। मतलब जो तीनों से कटे है वही हमारी कौन सी हो जाएगी, सम संख्या, ठीक है। जो 3 संख्या से कटे है, कम से कम 3 संख्या से कटे है, अब हमारी कौन सी हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। अब 8 ले लो,
8 देखते हैं किससे कटा दो, 8 1 से तो कटेगा ही, ठीक है। और दूसरा हमारा किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा। और चौथा हमारा 8 से कटेगा। मतलब कम से कम दो से ही 3 संख्याओं से कम कटना ही चाहिए। अब 8 10 ले लो, 10 हमारा क्या संख्या से कटता है, देख लो। 10 हमारा जो कटेगा कितनी संख्याओं से कटेगा, ये 10 देख लेते हैं। 10 हमारा कितनी संख्याओं से कट रहा है, एक तो 1 से कट जाएगा, कॉमा, और किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार, फिर कॉमा लगा देते हैं। फिर देखेंगे किससे कटेगा, 3 से कट रहा है, नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, कम से कम 3 संख्या से कट गया ना। ये हमारी कौन सी होगी, सम संख्या होगी ना, सम संख्या होगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास दिया गया दूसरा विषम संख्या। अब विषम संख्या हमारी वह संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और दो इन्फिनिट तक जाती हैं, ठीक है। तो -1 से स्टार्ट करेंगे, -1 से नहीं करेंगे, -1 से तो और भी संख्या होती है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, डॉट इन्फिनिट तक, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट आ जाएंगी जो उनसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। वह संख्या जो माइनस के इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हो और प्लस के इन्फिनिटी तक जाती हो। माइनस के इन्फाइनाइट, जी हमारा सिंबल किसका है, इन्फाइनाइट का है, ठीक है, इन्फाइनाइट का है। किसका सिंबल है, इन्फाइनाइट का, ठीक है। अब क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या वह संख्या जो इन्फाइनाइट से स्टार्ट होती हो और -3, -2, -1 डॉट 1 2 3 प्लस इन्फाइनाइट तक जाए, हमारी कौन सी हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हो, इसका सीधे सिद्धांत से कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हैं। ये हमारी सब कौन सी होगी, पूर्णांक संख्याएं होगी ना, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या हो गई। अब देखेंगे धन पूर्णांक संख्या। वह संख्या कौन सी संख्या है, वह संख्या है धन पूर्णांक संख्याएं हो गई। कौन, वह संख्या है जो 1 से स्टार्ट हो गई। अगर -1 से स्टार्ट होती हो तो ये ऋण पूर्णांक संख्याएं हो गई ना, तो +1 से स्टार्ट होंगी ना। तो +1 से हमारी स्टार्ट वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक संख्या। कोई आपसे पूछ ले कि धन पूर्णांक संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, तो हम आपको बता देंगे कि +1 से, जो +1 से स्टार्ट होंगी, डॉट 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, डॉट इन्फिनिटी तक हमारी कौन सी हो जाएंगी, सब धन पूर्णांक संख्या है, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, ऋण पूर्णांक संख्या। ऋण पूर्णांक संख्या जो हमारी -इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हों और लास्ट 1 तक जाती हैं, ठीक है। अगर ये प्लस में चली जाएंगी, मान लो कॉमा करके हमारे 0 कर दे और 1, 2, तो हमारी किस में चली गई जी, ये सब कौन सी चली गई, ये प्लस में चली गई, प्लस में चली गई ना ये चीज़। तो -1 तक ही रहेंगी। ऋण पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं, जो यहाँ से अनंत से स्टार्ट होती हैं। मान लो -1000 से स्टार्ट कर सकती हैं, 1100 से स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। मान लो -10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सी संख्याएं हो गई, हमारे ऋण पूर्णांक संख्याएं हो गई ना, ठीक है, ऋण पूर्णांक संख्याएं हो गई। धन पूर्णांक संख्याएं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सम संख्या कौन सी होती है, जो -2 से स्टार्ट होती हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 1, 3, 5, 1 से, मतलब +1 से स्टार्ट होती हैं, इन्फिनिटी तक जाए, मतलब 1 से, ठीक है। और 2 का पेयर विषम संख्या है, ठीक है। इसमें भी 2 का पेयर है, इसमें भी 2 का पेयर। पूर्णांक संख्या में कौन सी होती है, जो माइनस नंबर से स्टार्ट होती है, प्लस इन्फिनिटी तक कौन जा सकती है, पूर्णांक संख्या होती है। सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या, माइनस से स्टार्ट कर लो, प्लस तक चले जाओ, हमारी कौन सी होंगी, पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या हमारे पास कौन सी होंगी, धन पूर्णांक संख्या वह पूर्ण संख्या होंगी जो 1, 2, 3, इन्फिनिटी तक जाए, हमारी कौन सी होंगी, धन पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब देख लेंगे कि हमारे प्राकृतिक संख्या, इसे प्राकृतिक संख्या के नाम से जाना, जो 1 से स्टार्ट होती हो, प्राकृतिक संख्या के नाम से जाना जाता है। पूर्णांक संख्या कौन सी है, जो -से स्टार्ट होती हो, वो पूर्णांक संख्याएं हो गई, ठीक है। तो हो सकता है आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरीके से हमारा पूर्ण संख्या हमारे पास बची। पूर्ण संख्या बची ना, पूर्ण संख्या देख लेंगे। हमारे पास पूर्ण संख्या कौन सी, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हो, ठीक है। ये अच्छी तरीके से आपको समझना है। ये पूरे टॉपिक जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, समझ में ना आया कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं आप कमेंट कर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या जैसे 0, 1, 2, 3 अनंत लग जा सके, कौन सी संख्या है, जो 0 से स्टार्ट हो रही है ना, पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या हमारे पास कौन सी थी, पूर्णांक संख्या हमारे पास जो थी, जो -इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है, वो पूर्णांक संख्या है। यही तो डिफरेंस है पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, यहाँ तक जैसे ये चीज़ है, ठीक है। इसमें माइनस के जैसे मान के चलते हैं जैसे -10,
माइनस के 9, माइनस के 8, माइनस के 7, माइनस के 6, माइनस के 5, माइनस के 4, ठीक है। और यहाँ से डॉट 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 माइनस के 1 तक, ठीक है। अब क्या 0 1 2 3, यहाँ से हमारी जो इधर चली जाएंगी ना, ये हमारी कौन सी होगी, सब पूर्णांक संख्याएं होंगी, पूर्णांक संख्या में शामिल होती हैं, ठीक है। और जो 0 से स्टार्ट होती हैं वो सब किस में होती हैं, पूर्ण संख्या में शामिल होती हैं। तो सब किस में हो रही हैं, पूर्ण संख्या में शामिल हो रही हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी पूर्ण संख्या हमारे पास कौन सी हो जाएंगी, 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाए, हमारी कौन सी हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अब भाज्य संख्या हमारे पास कौन सी है, जो भाज्य संख्या दी रखी है हमारे पास, किस प्रकार की संख्या हो जाएंगी, वो तो भाज्य संख्या वह संख्या जो 3 संख्याओं से करती हो, कौन सी हो जाएंगी, भाज्य संख्या हो जाएंगी। वह संख्याएं जो 3 भाज्य संख्याओं से करती हो, भाज्य संख्या हो जाएंगी। 4 6 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक 10 रख लो। अब आप लोग से 10 क्यों नहीं, 10 रख के देख लो, ये भी तीन संख्याओं से कट रहा है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 12 रख लो। 12 किस से कटा, 1 से तो कटाएगा ही, ठीक है। और दूसरा रख लो, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। क्या संख्या से कट रहा है, मतलब बढ़ती हो सकती हैं, कमती नहीं हो सकती, ठीक है। कम से कम 3 संख्याओं से कटना चाहिए, भाज्य संख्या हमारी हो गई। अभाज्य संख्या है वो 2 से ही कटेंगी, 3 संख्याओं से नहीं कटेंगी। वह संख्या कौन सी संख्या, वह संख्याएं जो 2 संख्याओं से कटती हो, कौन सी संख्या होगी हमारी, अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। सहभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी होती है, सहभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी संख्या है, वह संख्या जो 2 का पेयर बनाती हो, 2, 5, 7, 8, 3, 5, ये हमारी कौन सी होंगी, सहभाज्य संख्या होगी। अब परिमेय संख्या हमारी कौन सी होगी, जैसे P अपॉन Q के रूप में जानते हैं, किसके रूप में जानते हैं, P अपॉन P के रूप में, ठीक है। P हमारा क्या, P हमारा पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। और Q हमारे पास क्या, Q हमारे पास पूर्णांक हो जाएगा जब Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे पूर्णांक संख्या हमारी कौन सी होती है, जो माइनस के इन्फिनिटी से स्टार्ट हो और अनंत के इन्फिनिटी तक जाएँ, अनंत के कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक, हमारी कौन सी हो जाएंगी, सब पूर्णांक संख्या होंगी। 3/5 क्या है, अगर पूरे का हम पेयर लेते हैं, जैसे पूरी संख्या लेंगे तो हमारे पास क्या 3/5 जो हमारी संख्या है, हमारे पास पूर्णांक संख्या है 3/5। अगर तीन को देखते हैं, 3 हमारे पास क्या पूर्णांक संख्या है, 5 क्या हमारे पास पूर्णांक संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो √2/1 P अपॉन Q के रूप में होंगी, सब अपरिमेय संख्या होंगी। क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई अपॉन के 1 क्या हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से देख लेते हैं वास्तविक संख्या कौन सी होती है, सभी संख्या वास्तविक संख्याएं होंगी। ये अगर सभी संख्याएं हमारे पास कौन सी संख्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। इस तरीके से सभी संख्याएं हमारे पास वास्तविक संख्याएं होंगी। ये काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, √5, √7, √3, ठीक है, √1, माइनस के √1, हमारी कौन सी सब काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा समझाया गया टॉपिक वाइज समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा सब बेसिक टाइप का था, बिल्कुल टाइप का था। इससे आगे बिल्कुल जीरो तरीके से लेके चलेंगे, बढ़िया कंटेंट मिलेगा, ठीक है, बढ़िया कंटेंट मिलेगा आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वाइज फुल आंसर कराएंगे आपको, ठीक है। इसकी आपको PDF भी मिलेगी। बात कर लेते हैं PDF की, PDF भी मिलेगी। कहाँ मिलेगी PDF वो देख लेते हैं। PDF जो हमारी मिलेगी कहाँ पर मिलेगी, जो RF एजुकेशन हब है, RF एजुकेशन हब पे, ठीक है। RF एजुकेशन हब पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, हाँ मिलेगी, ठीक है, PDF। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा आपको समझाया कुछ या समझ में आया होगा। इससे आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।